अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जनाब, हम लोगों ने सेगमेंट शुरू किया हुआ है कि हम बच्चों को बुलाएंगे हर महीने। लास्ट जो संडे होगा हमारा, उसमें बच्चों को इनवाइट करेंगे। लास्ट मंथ भी हमने किया था, तो हमने आपसे कहा था कि आप जो है फ्लेम ऑन है के पेज पर मैसेज करें, इनबॉक्स करें बच्चों की तस्वीरें, बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ की वीडियो और डिटेल। काफ़ी सारी आ भी चुकी हैं। अब उसमें से हम लाइनअप करेंगे कुछ 8-10 बच्चे और फिर उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह 28 फ़ेब को। तो वो होगा हमारा बच्चों का सेगमेंट। तो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जो आप भेजें बच्चों के नॉमिनेशंस, ताकि हम उनको सेलेक्ट कर सकें। चलें, आज जो हमारा मेन्यू है, बड़ा अच्छा मेन्यू आज हमने बनाया है। बड़ा लाइट सा और हेल्दी मेन्यू है हमारा आज हम बनाएंगे मोमोज़। मोमोज़ क्या होते हैं? डम्पलिंग बोल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा खाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान में भी खाए जाते हैं, चाइना में भी खाए जाते हैं। तो आजकल कराची में भी कई जगहों पे दस्तयाब हैं और सोहराब रोड पे भी अच्छे मिलते हैं। तो मोमोज़ का प्लेटर बनाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की शेक। बड़ा हेल्दी फूड है क्योंकि ये होता है स्टीम है, और स्टीम में आपको पता है जो चीज़ बनती है वो हेल्दी होती है। ऑयल जो है इसके अंदर नहीं इस्तेमाल होता, अगर कहीं होता भी है बराए नाम उसके अंदर फिलिंग के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। फिर हम बनाएंगे मोमोज़ के साथ मालपूरा। जी हाँ, मेमन कम्युनिटी के बड़ी मशहूर डिश है मालपूरा। मालपूरा बनाएंगे और खोए या रबड़ी मलाई के साथ आप इसको सर्व करते हैं, तो हम भी सर्व करेंगे उसको। और एक झटपट रेसिपी होगी बादाम का हलवा, वो हम बनाएंगे। और मनसलवा के चिकन सीख कबाब के साथ बनाएंगे फ्राइड कबाब रोल्स। तो पहले भी हम काफ़ी सारी वेरिएशन बना चुके हैं मनसलवा के साथ, तो आज भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी एक डिश बनाएंगे आपके लिए, जिसके अंदर मनसलवा के पूरी पराठा इस्तेमाल होगा और मनसलवा का सीख कबाब इस्तेमाल होगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास एनेक्स भी है। एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर है। चलें भी, कोई भी मेमनी कम्युनिटी के कोई 2 डिशेस के नाम बताएं मालपूरे के अलावा, कि मेमन कम्युनिटी में 2 क्या चीज़ें खाई जाती हैं ज़्यादा मालपूरे के अलावा। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। वो लोग जो कॉल करके जवाब दे लेते हैं, अच्छी बात है। अगर कॉल नहीं लगती तो 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब, यहाँ शुरू करते हैं मोमोज़ के लिए। देखें, बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं है। इसका डो बनाएंगे हम, इसके फिलिंग बनाएंगे चिकन के साथ, और 1 अदद बनती है इसकी चटनी। तो ये हम चटनी भी बनाएंगे। और अच्छा, प्लेटर की जो बात हुई, तो प्लेटर क्या है? प्लेटर में हम 3-4 शेप्स के जो है ना वो मोमोज़ बनाएंगे। 3-4 शेप्स उसकी बनाएंगे, बड़ी आसान सी होती हैं, जो भी आसानी से बगैर कटर के हाथ से बन जाती है, वो आपको मैं बनाना बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डो नीटिंग के लिए हमको चाहिए मैदा। बड़ा सिंपल सा, जैसे कि आप आटा गूंथते हैं नॉर्मली घर में रोटी के लिए, वैसे इसको गूंदेंगे। यहाँ पे हमने लिया मैदा, थोड़ा सा नमक, ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टीस्पून, बस शाइनिंग के लिए चाहिए होगा हमको, और पानी। इस आटे को गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगा, मीडियम रखना है इसको हमने। और आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 10 से 15 मिनट का, मिनिमम 10 मिनट का रेस्ट तो आपने देना ही देना है, ताकि आटा जो अच्छे से ढल जाए, सेट हो जाए। फिर जब हम इसको बेलें तो ये श्रिंक ना हो। अगर ये श्रिंक होने लगेगा तो मोमोज़ जो है ना आपका डी शेप हो जाएंगे। आप बनाएंगे इतना बड़ा, छोटा सा हो जाएगा। आप बेलेंगे बड़ा साइज़ और श्रिंक होकर वो छोटा सा हो जाएगा। तो आटे को सेट होने दें। हमारे पास टाइम चूँकि कम होता है, मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा, लेकिन आपने कम से कम भी 15 से 20 मिनट का टाइम देना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का टाइम आप लोग इसमें दे सकते हैं। चलें जी, अब इसको हम हाथ की मदद से गूंद लेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये नरम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैदा भी और ऐड कर सकते हैं इसमें। मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा इसको हमने टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। उससे ये होगा कि जब आप इसमें फिलिंग कर रहे होंगे तो ये डी शेप नहीं होगा।
अगर ये पतला रहेगा तो ये डी शेप हो जाएगा और सही से जो है ये शेप बनेगी नहीं इसकी। और आटे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गूंदेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका डो बनेगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। मेमन कम्युनिटी की कोई भी 2 डिशेस के आपने नाम बताने कि ज़्यादा क्या ज़्यादा कराची में तो काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स ऐसे हैं जो कि खाए जाते हैं और एरियाज़ भी ऐसे हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे सारी डिशेस खाई जाती हैं और बनती हैं। इसकी फिलिंग भी मुख्तलिफ़ किस्म की बनती है, लेकिन आज बड़ी बेसिक वाली हम आपको बताएंगे और बड़े मज़े की होती है। बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता है इसके अंदर। आटा हमेशा जब भी गूंदें तो थोड़ा सा निकाल के रख लें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, आटा आपको नरम लगता है तो आप उसको एडजस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा मैदा डाल के। लेकिन अगर आप सारा मैदा एक साथ डाल देंगे, उसमें पानी डाल देंगे और पानी हो गया ज़्यादा, तो फिर एडजस्ट करने में मुश्किल होगा। मज़ीद आपको मैदा ऐड करना पड़ेगा तो आपकी रेसिपी जो है वो आउट हो जाएगी। चलें, इसको गूंदना अच्छे से, तकरीबन 10-12 मिनट तो इसको गूंदने में लगेंगे। चलें, अब बॉल से निकाल के मैं थोड़ा इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, जितना ज़्यादा नीट करेंगे डो को उतना ज़्यादा जानदार होगा। ज़्यादा देर तक गूंदते जाएं डो उतना अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे फिलिंग के लिए मेरे पास बड़ी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं। चिकन का कीमा लिया हुआ है मैंने, 2 किस्म की प्याज है। इसमें जो अच्छा फ्लेवर देता है ना, वो 2 फ्लेवर जो डोमिनेट कर रहे होते हैं, वो एक होता है हरी प्याज और एक होती है सोया सॉस। ये 2 चीज़ें जो है इसका फ्लेवर ज़्यादा होता है इसमें। चलें, ये आटा भी हो गया है तैयार। इसको हम रखेंगे बाउल में डाल के और 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा से हमने गूंदना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको बेल के भी शेप बना सकते हैं और इसके साथ छोटी छोटी बॉल बना के भी बेल के हम पेड़े की तरह बना के इसकी शेप जो है वो बना सकते हैं। चलें, ये डो हो गया तैयार। इसको कवर करके रखते हैं, 10 मिनट का टाइम देते हैं। फिर 10 मिनट बाद इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंदेंगे। हैंड करते हैं वॉश। चलें, जब तक मैं हाथों को धो रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। जाएंगे छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मोमोज़ की फिलिंग। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं मोमोज। ब्रेक पे आने से पहले हमने डो रेडी कर लिया है, उसको सेट होने के लिए रख दिया। बनाएंगे फिलिंग। क्विक सी फिलिंग को पकाना नहीं है, बड़ी झटपट रेसिपी है। चिकन का कीमा हमारे पास तकरीबन 1 कप। ये प्याज लेंगे, वाइट प्याज। इसको हमने करना है फाइन चॉप्ड। अच्छे से कर लेंगे इसको चॉप्ड। तकरीबन आधी प्याज ली हमने दरमियाने साइज़ की।
वैसे अगर आप मार्केट में खाएंगे मोमोज तो कॉस्ट कटिंग के लिए प्याज ज़्यादा होती है और चिकन जो है कम होता है, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपने चिकन को ज़्यादा रखना और प्याज को रखना है कम, ताकि चिकन का फ्लेवर आपको अच्छे से मिले। चलें, ये गई प्याज चिकन के अंदर। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा कि कोई भी मेमन कम्युनिटी के कोई भी 2 डिशेस के आपने नाम बताने। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। अच्छा, चिकन के अंदर जो है ये प्याज गई है। अब इसमें थोड़े से मसाले भी शामिल करेंगे। अदरक है कुटी हुई, ये इसमें जाएगी। चिकन पाउडर, अच्छा चिकन पाउडर इसमें डालना है, इसके साथ नमक, और इसमें जाएगा सोया सॉस। और मज़े की बात, ये तीनों जो चीज़ें हैं तीनों नमकीन होती हैं, नमक ज़्यादा होता है, इसलिए इनको बड़ा बैलेंस करके ऐड करना है आपने। सॉस हमारे पास कॉलर हैं साइमा पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साइमा आप बताएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम बना रहे हैं और मैं शो नोट करती हूँ, साथ साथ में बना भी लेती हूँ। जब मुझे मौका मिलता है ना तो मैं खामखा बनवाती हूँ चीज़ें आपकी, क्योंकि आप इतनी मेहनत से सिखाते हैं हम लोगों को, तो हमें भी तो कुछ फ़ायदा लेना चाहिए ना इस चीज़ से। बिल्कुल 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 जी हाँ। और मैंने ना आपसे ये नूडल्स की डोनट की फरमाइश करनी है कि आप डोनट्स अगर हो तो किस वक्त बना देना। डोनट ठीक है, इंशाल्लाह बनाते हैं डोनट। जी हाँ, चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, मसाला चैनल वालों के साथ उनको भी अल्लाह से जिंदगी दे और आपको भी अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे आप सबको। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। अपना ख्याल रखिए। याद रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, हरी प्याज अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर हमने इसको भी बिल्कुल, अगर बारीक वाली हरी प्याज है तो इसे आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मोटी है तो आप लंबाई में इसको जो है इस तरीके से काट लें, ताकि जब आप चॉप करें इसको तो बहुत बड़ी प्याज जो है वो मुँह ना आए। ये नहीं तो क्या होता है, हरी प्याज जो है अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो वो, और हर कोई खाता भी नहीं इतनी बड़ी प्याज, लेकिन इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है और इसीलिए हम इसको करेंगे फ़ाइन चॉप, क्योंकि ये ज़रूरी है डालने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो फ्लेवर है इसका वो हरी प्याज का ही होता है इसके अंदर। तो इसको भी हम चॉप कर लेंगे। अगर आपको मोमोज स्पाइसी बनाने, वैसे स्पाइसी होते नहीं है, अगर आपने स्पाइसी बनाने हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्चें, ग्रीन वाली, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खाना है। और इसकी चटनी है, साथ में लहसुन और मिर्चों की चटनी बनती है, वो तो खैर होती ही स्पाइसी है, तो उसको भी आप मज़ीद स्पाइसी बना सकते हैं। चलें, हरी प्याज सारी जितनी हमारे पास निकाल लेते हैं। चल, हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं चाहिए, अल्लाह का करम और फजल चाहिए। तुम सुनाओ, बस दुनिया तुम्हें भी सेहत दे, जिंदगी आमीन दे, आमीन आमीन सुभान। दे बहुत ज्यादा। अच्छा, अपना जी, जी। तुम्हारी जब मोमोज बना रहे हो ना, जी जी। ये बिल्कुल नई चीज लगी मुझे। अच्छा हाँ, अच्छा, और दूसरी तुमने अपना उसका क्वेश्चन पूछा था, उसका है मेमन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बनता है अपना उसका मुठियाँ, बाजरे की मुठियाँ, बाजरे की मिठियाँ, ठीक हो गया। हाँ वो बनता है। और एक उनके यहाँ ये अपना इसका ये खाउसे बहुत ज्यादा बनते हैं। खाओ से। और मसूर दाल की खिचड़ी और बिरयानी बनती है, काले मसूर की दाल की ना खिचड़ी होती है, बिरयानी होती है। और इनके यहाँ सबसे बेहतरीन जो होती है अखनी होती है। अखनी जो होती है इनके यहाँ की एक तरह से बिरयानी टाइप की होती है, वो आलू गोश्त का सालन के साथ बनती है, वो चावल की वो अखनी।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत सारी डिशेस आपने बता दी और लोगों के लिए भी आसानी हो गई। अब सब यही कहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो एक कॉलर कहता है वो सारे कॉलर वही कहते हैं। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया, बहुत शुक्रिया, गुड हो बहुत गया, शुक्रिया। ये कला हमारे घर में भी हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। चलें, बेहतरीन। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, यहाँ पे ये गई सारी हरी प्याज और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं ये कह रहा था कॉल से पहले कि ये हमने इसमें सोया सॉस डाला है, चिकन पाउडर डाला और नमक डाला है। ये तीनों चीज़ों जो है ना वो नमकीन होती हैं। तो जब आप तीनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो इसका आपने ख्याल रखना है कि नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सही है, तो फिर आपने नमक पे भी हल्का हाथ रखना है इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। चलें, ये बन गई हमारी फिलिंग और डो जो है हमारा वो भी सेट होने रखा हुआ है। बस 5 मिनट और देते हैं उसको। फिर उसके बाद एक दफ़ा जो उसको हमने दोबारा से गूंदना है और फिर उसके बाद हम इसकी गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। साथ ही साथ ब्रेक से वापस आएंगे तो डो को गूंदेंगे, गोलियां बनाएंगे और फिर शेप देंगे मोमोज़ को। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है मोमोज़। डो देखिए हमारा रेडी हो गया है, फिलिंग भी हमारी रेडी है। बस इनके शेप्स बनाएंगे, इसको रखेंगे स्टीमर में, फिर बनाएंगे चटनी। तो हमने इसको बनाना कैसे है, चलो। डो देखें आपने ऐसा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। आप इसको बेल के कटर से भी काट सकते हैं। कटर से नहीं काटना आपने तो आप इसको इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बना के भी काम कर सकते हैं। छोटी छोटी बॉल्स बना लें। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि मेमन कम्युनिटी की आपने कोई भी 2 डिशेस के नाम बताने। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिक्सर। कॉलर्स ने जवाब भी दिया है, काफ़ी सारे नाम भी बता दिए हैं और जिन की कॉल नहीं लग रही है वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें, ये बड़ा मुनासिब साइज़ है इसका। हाथ से बड़ी आसानी से आप 3-4 किस्म की शेप्स बना सकते हैं और इसके अलावा इसके कुछ कटर्स भी आते हैं। कटर्स की मदद से भी आप जो है इसकी शेप्स बना सकते हैं। चलें, अभी हम बनाते हैं एक एक आपके सामने, फिर बाकी काम हम ब्रेक में कर लेते हैं। चलें, ये बन गए पेड़े। थोड़ी सी डस्टिंग करके हमने इनको बेल लेना है। हमारे साथ कॉलर हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या आप कहेंगे? आज आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। जी जी, ट्राई करिएगा आप ज़रूर। क्या बनाया आपने? लास्ट क्या ट्राई किया अभी? जो आपने चटपटे चटखाने में कॉन्टिनेंटल चना चाट बनाई थी ना, वो ट्राई करी थी मैंने। अच्छा 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 अच्छा, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी थी। चलें, गुड हो गया। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। मेमनी खोसा, हाँ। मेमनी फिश, मेमनी फ्यूजन ऑमलेट, मेमनी पराठा। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। चलें, और वो आपसे कोई फरमाइश है? हाँ हाँ बताइए। जी, वॉन्टॉन्स बनाना बता दें। ये वॉन्टॉन ही है एक किस्म के ना। इसी को जो है ना आप मांडे के अंदर करके फ्राई कर लें, वॉन्टॉन बन जाएंगे आपके। अच्छा। हाँ, सही।
चलें, मैं बहुत जरूर शुक्रिया ट्राई करूंगी। कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, इसको हमने थोड़ा सा पतला बेलना है, ठीक है, थोड़ा पतला बेलेंगे, बहुत मोटा होगा तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो लिहाजा थोड़ा सा इसको पतला बेलेंगे। बेशक आप पेड़ा थोड़ा सा बड़ा ले लें, बड़ा कर लें। ये बेलन अजीब स्टाइल दे रहा है, गोल के बजाय ये नक्शे बना रहा है। चलें, 3 बनाते हैं, एक और बेल लेता हूँ, फिर 4 किस्म के कोशिश करते हैं 4 किस्म के बनाएं। और जैसे कि मैंने कहा, ये आप कटर से भी काट सकते हैं कि आपने एक दफ़ा बेल लिया और बड़े साइज़ का राउंड कटर है, आप कटर से काट लें। चलें जी, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने रखनी है फिलिंग, ये रखी फिलिंग सेंटर में, और हल्का सा पानी ले लेते हैं किसी चीज़ में। चलें, ये रहा पानी, इसको आपने किया बंद, ऐसे ऐसे बंद कर दिया, और फिर इसको आप जो है इस तरीके से चिपका दें, और फिर ऐसे इसको यहाँ से ये उंगली से नीचे से ऐसे खींचेंगे और अंगूठे से कर देंगे फोल्ड, ऐसे खींचेंगे और फोल्ड कर देंगे, उंगली से खींचा और अंगूठे से फोल्ड कर दिया। इस तरीके से आपने इसकी शेप बना लेनी है। चलेंगे, एक ये बन गया, और दूसरी शेप इस पे भी थोड़ा पानी लगाएंगे, ऐसे ऐसे बंद किया, और फिर आपने इसको इस तरीके से कर दिया। चलें, एक शेप ये हो गई, और एक शेप इसकी पोटली बनाते हैं। ये पकड़ा आपने, और इसको इस तरीके से करके आपने ये इसकी ये पोटली बनानी। एक शेप ये बन गई, और वेरी सिंपल शेप। अब आपने क्या करना है, ये देखें, चारों किस्म के आपने बना लिए। अब हम कोशिश करेंगे ऐसे कम से कम 4 हों, तो फिर ये एक प्लेटर आपका बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। दोबारा से पेड़े बनाते हैं, कोशिश करते हैं एक दफ़ा सारे और आपको बनाना बताएं। और साइज़ आप इसका चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपने बड़े बनाने हैं, क्योंकि अभी ये स्टीम होने के बाद थोड़ा सा साइज़ इनका इंक्रीज़ होगा। मैदा है ना, थोड़ा फूलेगा तो थोड़ा सा साइज़ इनका बढ़ जाएगा। स्टीमर हमारा रेडी है, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। फिर आप इसको स्टीमर से निकाल के रख सकते हैं, और जब जब आपको इसको सर्व करना हो 2 मिनट दोबारा आप इसको स्टीम करेंगे, बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक पे आने से पहले हम ये 4 जो पीसेज हैं हमारे, इनको रख देते हैं स्टीम होने। 2, 3 और ये
अच्छा चलें, ब्रेक में मैं मज़ीद बनाता हूँ मोमोज़। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे चटनी। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे मोमोज़। कुछ बना के हमने 4 शेप बना के डाल दी स्टीमर में, और की तैयारी साथ के साथ होती रहेगी। अब झटपट से बनाते हैं इसकी चटनी, फिर करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है मालपुरा। चलें जी, साबुत लाल मिर्च है हमारे पास, ये गई इसमें। लहसुन है, लहसुन गया। प्याज, सोया सॉस, ज़ीरा और नमक। अगेन सोया सॉस डाला है तो नमक थोड़ा सा हल्का रखेंगे। थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी चटनी हमने ये गाढ़ी रखनी है। थोड़ा सा पानी डालो। चलें, चटनी भी हमारी हो गई है तैयार। हमारे साथ कॉलर है रिजवाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, ये चटनी भी हो गई है तैयार। चटनी को पतला नहीं रखना है, बिल्कुल देखें अच्छी खासी गाढ़ी चटनी है, ऐसे ही रखनी है ये। चलें, चटनी भी हो गई तैयार। अब तैयारी करते हैं मालपुरा की। हमारे साथ कॉलर हैं बिल्किस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहेंगी? मैं इसीलिए फ़ोन करी थी कि आपकी माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी है और मैं ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत भी शुक्रिया। अच्छा मिलता है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, कोई भी मेमन कम्युनिटी की 2 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं। कोई कौन से डिशेस खाई जाती है? एक तो मालपुरा हम बना रहे हैं, इसके अलावा 2 आपने बताने हैं। ये ढोकरे, मेमन में ढोकरे बहुत खाए जाते हैं और फेमस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मेमन के है ना, क्या हरे लहसुन की मुठिया। ठीक हो गया, ठीक हो और गया। बाजरे आटे की कबाब, मसूर पुलाव, अकड़ी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो कड़ियों गया। का सालन। हमने 2 पूछे थे, आपने तो इतने सारे बता दिए। जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मालपुरे में क्या बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। 4 इंग्रेडिएंट्स है मेन जो है इसके। चीनी है, मैदा है, अंडे और पानी। अब इसका मेथड क्या है कि चीनी में थोड़ा सा आपने आधा गिलास के करीब पानी डालना है और उसकी बनानी है चाशनी। चाशनी बनाएंगे, मतलब से चीनी जो है ना इसकी हल हो जाएगी, और चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है बहुत ज़्यादा। हल हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके अंदर डालेंगे मैदा। मैदे को डाल के करेंगे मिक्स, और ऊपर से फिर हमने इसमें अंडे फेंट के डालने हैं, और फिर हमने इसको मिक्स करके रख देना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप इसको दीजिएगा सेट होने के लिए।
और फिर उसके बाद ये बनेगा मालपूरा बेहतरीन वाला। दोबारा बता दूं, चीनी हमने ली, चीनी में पानी डाला तकरीबन आधा गिलास, इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी को ठंडा करेंगे, उसके बाद डालेंगे मैदा, हल्का सा फूड कलर अगर ज़रूरत पड़ती है आप डाल दें, नहीं तो अंडे से भी इसमें कलर आ जाएगा। हम थोड़ा सा टच देंगे इसमें। और मैदा मिक्स करने के बाद आपने अंडे डाल के जो है इसको मिला लेना है और 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देकर बैटर को फिर आपने ऑयल या घी के अंदर इसको कर लेना है फ्राई। बस ये आपने श्योर करना है कि ये जो है चाशनी ये ठंडी हो जाए। चलें, साथ के साथ जो है मोमोज़ भी चेक करते हैं। ये देखें जी, ये तकरीबन डन है। बस ये कच्चापन ख़त्म हो जाए, वाइटनेस आ जाए, तो फिर आप इसको बिला झिझक जो है सर्व कर सकते हैं। चलें, ये बन गई चाशनी और चूल्हा करते हैं बंद। ये आपने बॉल में डाल के इसको कर लेना है ठंडा। जब ये ठंडी हो जाएगी अच्छे से तो फिर इसके अंदर डाल देंगे मैदा। मैदा डाल के मिक्स करेंगे। मैदे के बाद फिर इसमें शामिल कर देंगे अंडे। चलें, अंडे भी फेंट के रख लेते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल था। कोई भी 2 मेमनी डिशेस के आपने नाम बताने हैं जो कि मेमन कम्युनिटी में खाई जाती हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है जेनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। हमारे साथ कॉलर हैं रुखसाना सेवन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगे आज? बहुत अच्छी बनी आपकी रेसिपी। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। इरफान भाई आपके सवाल का जवाब भी देंगे? जी जी बिल्कुल दीजिए। खोसे, बिरयानी, हाँ पराठे। हाँ, ठीक है इरफान भाई? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है तो बताएं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जी इंशाल्लाह आपका नाम शामिल हो गया है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बस को जल्दी से हमने ठंडा करना है। थोड़ा चला चला के इसको कर देते हैं ठंडा और फिर इसके बाद बनाएंगे एक झटपट सी रेसिपी जो कि है जनाब बादाम का हलवा। कम से कम ये 10-15 मिनट लगते हैं इसको सही से ठंडा होने में। चलें, चला चला के इसको ठंडा करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो स्टफिंग है वो आप जो है मलाई डायरेक्ट क्रीम भी लगा सकते हैं, रबड़ी भी लगा सकते हैं, या खोए के अंदर थोड़ा सा दूध मिला के उसको पतला करके भी लगा सकते हैं। और जो मलाई जो घर के अंदर दूध के ऊपर से निकाल के आप लोग अलग कर लेते हैं, वो भी इसके ऊपर डाल के हम लगा सकते हैं। हल्की चीनी मिला, बल्कि चीनी तो इसके अंदर है अच्छी खासी, डायरेक्ट वो मलाई भी लगा के इसका रोल बना सकते हैं। चलें जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, लेकिन ये थोड़ा गर्म है, फिर भी मैं इसमें डाल देता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। और इसमें घोल देंगे ये मैदा ताकि बैटर जो हमारा रेडी हो जाए। देखें, ऐसा गाढ़ा सा ये बैटर बन जाएगा। चलें, और इसके अंदर डाल देते हैं ये अंडे। चलें, ये बैटर हमारा तैयार है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मालपूरा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें, वेलकम बैक जी, वापस आ गए ब्रेक से। अच्छा जी, मोमोज़ हमने और बना लिए। ये रख देते हैं, पहले वाले हमारे स्टीम हो गए। चलें, इनको भी रख के करते हैं स्टीम।
चल, अच्छा पहले वाले जो थे हमारे ये आ गए। अच्छा ये मालपुरे का बैटर भी हमारा तैयार है, थोड़ा सा इसको देते हैं रेस्ट। ये देखें हल्का सा येलो कलर दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी माइनर सा बस। ये देखें ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, लेसदार। मेन इसकी ट्रिक क्या है कि चीनी जो हमने घोली है वो पानी में चाशनी बना ली है और उसके बाद हमने इसको मैदा और अंडा डाला है। चलें रेस्ट देते हैं थोड़ा, जब तक बना लेते हैं बादाम का हलवा। झटपट तैयार रेसिपी। चलें जी, शेफ़ कुकवेयर के बर्तन खूबसूरत से पिंक कलर के, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी इनकी एक रेंज है। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे घी। बादाम का हलवा है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसको हम सस्ता कैसे बना सकते हैं तो आपको बताएंगे। यहाँ पे मेरे पास बादाम का पाउडर हैगा। बादाम को हमने बॉईल करके छिलका उतारा, बड़ी आसानी से उतर जाता है। उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। लाल आटा, नॉर्मल लाल आटा है, ये इसमें डालेंगे। ये क्या करेगा, ये समझे इसकी कॉस्ट कटिंग हो गई। बादाम कम, आटा तकरीबन कमोबेश उतना ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फ्लेवर आएगा ज़्यादा बादाम का, लेकिन रेसिपी हो जाएगी आपकी सस्ती। घी के अंदर पहले डाल देंगे इलायची। इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। इलायची की थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो फिर इसमें शामिल कर देंगे ये आटा। लाल आटे को अच्छे से भूनना है। जब आटे की खुशबू आने लगेगी सौंधी सौंधी सी, तो समझ जाइएगा कि ये हमारा आटा भुन गया है। अच्छा, फ्लेम थोड़ा सा कम रखेंगे, धीमी आंच पे, और मुसलसल इसको चलाएंगे ताकि अच्छे से आटा भुन जाए और बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू भी जो आपको आने लगेगी। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा, मेमन कम्युनिटी की कोई भी 2 डिशेस के अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। काफ़ी कॉलर्स ने जवाब भी दिया है। रिजवाना है कराची से, इनकी शायद कॉल ड्रॉप हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, बहुत रेसिपी अच्छी है। बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब है जी जी। हमारे वहाँ बनती है अखनी, मुठिए, हाँ। लहसुन, ढोकले। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जवाब आ गया। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो बहुत सारी है, मैं चलें 2-4 फरमाइशें करते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरी करें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, आटा हमारा भुन गया है। अब इसमें जाएगा ये बादाम का पाउडर या गाढ़ा पेस्ट कह लें इसको। हमने हल्का सा पानी डालना पड़ा हमें इसमें, चीनी और ये खोपरा, ये कहीं सारी चीज़ें, बल्कि खोपरा थोड़ा सा रोकते हैं गार्निश के लिए। चलें जी, अब इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। जब अच्छा सा भुन जाएगा, घी थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका बादाम का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। बस 10 मिनट की इसकी बुनाई है, ये आपने करनी है। अच्छा सा, जब अभी देखें बिखरा बिखरा सा है, जब इसकी बुनाई सही हो जाएगी, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा सा और घी भी अलग होगा, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा।
और अब इंशाल्लाह हमारी चौथी जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे मोनसलवा के चिकन सीख कबाब के साथ और पराठे के साथ। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। हम कबाब को रैप करेंगे उसके साथ, पराठे के साथ, और फिर उसको करेंगे डीप फ्राई। चलें इस स्टेज पे थोड़ा सा चूल्हा कर देते हैं तेज़। चलें बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। थोड़ा सा प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए मैं इसमें घी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हलवे हमेशा जब भी बनते हैं, जब तक हलवों की सही कसाई नहीं होती और मेहनत नहीं लगती और पसीना नहीं निकलता, हलवों का मज़ा ही नहीं आता। बस इतना हमने इसको चलाना है कि चीनी का जो दाना है ना वो इसका ख़त्म हो जाए। आटा हमारा भुन गया था, बादाम भी चला गया इसके अंदर। बस 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद भूनूंगा। उसके बाद हमारा हलवा जो है ये बिल्कुल तैयार है। मालपुरे का बैटर भी रेडी है। बस हमने अब क्या करना है, इसको करना है फ्राई। चलिए हलवा एक दफ़ा मीठा तो चेक करें इसका। थोड़ा सा गर्म होगा। मीठा बराबर है बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे? बाकी ये कि आज तो आपने वो रेसिपी बना ली है जो हम सोच रहे थे कि आपसे फरमाइश करें, बिन मांगे ही मिल गई। अरे ज़बरदस्त काम हो गया है तो। और पराठे का जैसे आपने बताया वो भी इंशाल्लाह नए स्टाइल से सीख लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी आपका हमेशा की तरह एक्सीलेंट शो, एक्सीलेंट रेसिपी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे लिए काम करते रहें। आमीन आमीन खुश सुमा रहें, आमीन। आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी टीम को भी मुबारकबाद इतनी ज़बरदस्त रेसिपी की। मैंने वैसे 2 हफ्ते पहले किया था वो फिलिंग वाले, मैंने कहा था डोनट्स बनाइएगा। हाँ इंशाल्लाह डाल दी हमने प्लान में। बस ये फैब का तो प्लान हमारा हो गया था जी। अब इंशाल्लाह ये मार्च में आपको बनाएंगे। अच्छा चलिए जी मार्च के प्लान में हमने डाल दिया डोनट्स। अभी भी फरमाइश आई थी और आपने फिलिंग वाले डोनट्स कहे थे ना, जी, तो जी। बस इंशाल्लाह हमने डाल दिए प्लान में वो। मैं जैसे जब से मसाला स्टार्ट हुआ ना, मैं रेगुलर कॉलर और रेगुलर देखने वालों में से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस और आप लोगों की वैसे ही हमें और हमारा चैनल है। हाँ जी, लेकिन आप लोगों की मेहनत भी इसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। टीम की आप तमाम लोग जो एक्सपर्ट्स आते हैं, शेफ आते हैं, उन लोगों की मेहनत भी है बिल्कुल इसमें। पूरी टीम की ऊपर से नीचे बिल्कुल। तक सब तो अपनी। मैं तो मसाला को अपनी एकेडमी कहती हूँ हमेशा ही। जी जी माशाल्लाह ऐसे मैं ही घर है। में जब भी कोई चीज बनाती हूँ ना, मैं फिर उस जो जिसने बनाई होती है उसके नाम के साथ, उसके प्रोग्राम के साथ बताती हूँ कि फलां प्रोग्राम और इसने ये बनाई है, ये उसकी स्पेशलिटी है। अरे वाह जबरदस्त। और वैसे अल्लाह का शुक्र है मुझसे भी अच्छी चीजें बन जाती हैं, जो मैं देख के बनाती हूँ वैसे ही बन जाती है। चलें माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये हमारे लिए भी बड़े ऑनर की बात है कि आप लोग बनाते हो और रेसिपीज हमारी अच्छी बनती हैं। कुछ पैशन की भी बात होती है कि आप सीखें फिर उसको बनाएं, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही कामयाबी दे देता है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बस इसी तरह आप लोग भी काम करते रहें। चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत ताला आपके शुक्रिया। चैनल को भी ऐसी तरक्की दे। हम लोग बड़े आमीन मतलब आमीन आमीन सुमा। हाँ, और हमने तो वैसे भी हमारी कौम को सुधार दिया है। ये आपके चैनल की बहुत बड़ी कामयाबी है। चलें बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, चले जी, अपना अल्लाह ख्याल हाफिज। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलें जी हलवा हो गया डन। चूल्हा करते हैं बंद। देखें शाइनिंग आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, ये हो गया रेडी बिल्कुल। चलें जी इसको हम करेंगे डिश आउट और ब्रेक का टाइम भी आ गया है। मोमोज भी हमारे तैयारी पर हैं, इनको भी करेंगे डिश आउट। वापस आएंगे मालपुरा बनाएंगे, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बादाम का हलवा तैयार आ गया है। मोमो प्लेटर
भी रेडी है हमारा। चलिए मोमोज जो हैं हम निकाल के सर्व कर देते हैं। बड़ी बेहतरीन और हेल्दी रेसिपी, हेल्दी डिश है ये। चलें, और जब आपको इसको सर्व करना हो दोबारा, अगर आपने थोड़ा इसको रेस्ट दे के छोड़ना है तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा से स्टीम करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। चलें, ये हो गया तैयार हमारा मोमो प्लेटर। चटनी के साथ। चलें, अब बारी है मालपुरा की। इसके तेल को हमने अच्छे से, या घी को, जिसमें भी आप बना रहे हैं, गरम करना है। ये रबड़ी हैगी। चलें, इसका जो है हम बनाते हैं रोल। तो रोल के लिए हमको चाहिए बटर पेपर। वैसे बटर पेपर ये मार्केट में जो रोल वाले होते हैं, चिकन शॉर्मा वाले होते हैं, उनके पास से ये मिल जाता है आपको कटा कटाया। लेकिन यहाँ पे हम अपने साइज़ के हिसाब से एक पेपर काट लेते हैं। वो तो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जो आपका पीटा ब्रेड के साइज़ के आते हैं और पराठे के साइज़ के। ये आप अपने हिसाब से इनकी कटिंग कर सकते हैं। चलें, अब मालपुरे का बनेगा रोल। रबड़ी हमारी तैयार है। जैसे कि मैंने कहा था, रबड़ी हो, खोया हो, या घर के दूध की मलाई हो, या टेट्रा पैक क्रीम हो, सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। चलें, बिस्मिल्लाह करके पहले कप में भर लें। थोड़ा सा बैटर हमें ज़्यादा चाहिए होता है इसमें, तो हम इसको तकरीबन आधा कप ये भरेंगे। और इसको आपने इस तरीके से डालना है, हल्का सा, तो आप इसको फैला भी सकते हैं राउंड में। ऑयल अगर ज़्यादा गर्म हो जाए आपका तो आप इसको कम कर लें। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर से डालना है। ऑयल जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो फिर आप इसको पलट देंगे बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें घी जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप इसको एहतियात से पलटेंगे, हाथ पांव बचा के। एक अदद प्लेट, चलें, दोबारा से इसी तरीके से भरना है इसको। बैटर आपने इसका गाढ़ा ही रखना है। और ये स्ट्रीट फूड है। खारादर में आपको मिलेगा, हुसैनाबाद पे आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ मेमन कम्युनिटी हमारी ज़्यादा है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। और आजकल तो बड़ा इसका रिवाज है कि कैटरिंग में भी मेन्यू का पार्ट बनने लगा है। कैटरिंग में लोग मालपुरा रखते हैं। घी जो इसमें थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है, उसको शैलो फ्राई नहीं करना है। चलें, 2-3 और बना लेते हैं। ऑयल जब बिल्कुल सेट हो जाएगा ना, तो ये खुद ही से है, 2-3 आप बनाएंगे ना, तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल स्मूथ बनने लगेंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट आ गया।
एहतियात के साथ इसको पलटेंगे। बामुश्किल 1-1 मिनट दोनों तरफ से पकता है और ये रेडी हो गया। चलें ये मालपूरे भी बन रहे हैं। रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया है। रिकैप ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो बनाएंगे झटपट से रोल मानसलवा सीख कबाब के साथ। चलें जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बादाम का हलवा, अज्जा, घी आधा कप, हरी इलायची 3 से 4 अदद, होल व्हीट फ्लावर 1/4 कप, उबले और पिसे बादाम आधा कप, कास्टर शुगर आधा कप, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके इलायची को फ्राई कर लें। अब इसमें आटा डालकर भून लें। फिर इसमें बादाम पाउडर, चीनी और पिसा खोपरा शामिल करके पकाएं कि हलवा गाढ़ा कर लें। आखिर में इसे डिश में निकाल के सर्व कर दें। चीज़ी कबाब रोल, अज्जा, पूरी पराठा 4 से 5 अदद, चिकन सीख कबाब 4 से 5 अदद, मोज़रेला चीज़ 4 से 5 खाने के चमचे, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: पराठे को एक तरफ से सेंक कर दूसरी जानिब सीख कबाब और चीज़ डालकर रोल बना लें। अब रोल पर मैदा लगाएं और अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें। आखिर में इसे तेल में फ्राई करके सर्व करें। मलाई मालपूरा, अज्जा, मैदा 1 कप, चीनी आधा कप, पानी 1 कप, अंडे 2 अदद, खाने का पीला रंग चंद कतरे, तेल तलने के लिए, रबड़ी गार्निश के लिए, बटर पेपर सर्विंग के लिए। तरकीब: एक बोल में मैदा और चीनी डालकर मिक्स करें। अब इसमें अंडे और खाने का पीला रंग शामिल करके पेस्ट बना लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके कप की मदद से मालपूरे का बैटर डालें और मालपूरा को दोनों तरफ से फ्राई करके निकाल लें। आखिर में से बटर पेपर पर निकाल कर रबड़ी रखें और फोल्ड करके सर्व करें। मोमोज प्लेटर, डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। चटनी के लिए अज्जा: साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, प्याज क्यूब्स आधी दरमियानी, पानी हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: फिलिंग बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा और तमाम अज्जा मिक्स कर लें। चटनी के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड करके रख लें। एक बोल में मैदा, नमक और पानी शामिल करके गूंद लें। अब डो को 10 से 15 मिनट फूलने के लिए रख दें। फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएं। उसके बाद पेड़ों को बेलकर चिकन की फिलिंग रखें और मोमोज की मुख्तलिफ शक्ल दें। अब इसे स्टीमर में रखकर 15 से 20 मिनट स्टीम कर लें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मोमो प्लेटर तैयार है हमारा। मालपूरा हमने रैप कर दिया है। अब झटपट सी रेसिपी बना रहे हैं हम मानसलवा के सीख कबाब के साथ और पराठे के साथ। टाइम थोड़ा कम था तो एक मैंने ब्रेक में लपेट दिया है, एक आपके सामने लपेटते हैं। चलें जी, ये मानसलवा का पराठा है होल व्हीट। इसको हमने एक साइड से जो हमने सेकना है, सिर्फ एक साइड से सेकेंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास चलिए एक साइड से सिक गया है तो उसको उतारेंगे प्लेट पे और इस पे डालेंगे ये चीज़ और रखेंगे कबाब, मानसलवा का चिकन सीख कबाब। एक साइड से तलने का मकसद ये था कि एक तरफ से जो ये फ्रोज़न होता है फ़ौरन से चिपक जाता है, तो एक साइड से हम इसको पका देंगे तो बाइंडिंग इसकी बड़ी आराम से हो जाएगी।
और हैंडलिंग भी सही हो जाएगी, नहीं तो आप इस तरीके से इसको पकड़ नहीं सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सूखे मैदे में एक दफ़ा कोट करना है, एक दफ़ा इसको अंडे में कोट करना है और इसको डाल देना है ब्रेड क्रम्ब के ऊपर। अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब लग जाए और लो फ्लेम पे इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, ये जो इसका जोड़ है ये आना चाहिए नीचे। चलें, और बड़ी धीमी आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। आज की विनर है हमारी एनेक्स की, जिन्होंने जीता है हैंडी मिंट मिंसर, बिल्किस कराची से। चलें, इसको जल्दी से कर लेते हैं फ्राई। चूँकि ये होल व्हीट है तो बड़ा जल्दी से इस पर कलर आ जाएगा। एक साइड से हम इसको पका चुके हैं, ये देखें जी। और जब आप इसको काटेंगे ना तो इसके अंदर से निकलेगी चीज़। चलें, इसकी जगह बनाते हैं, थोड़ा आपको अंदर से कट करके भी दिखाएंगे कि कैसी नज़र आती है। ये जो साइड है इस पर ख़ास तौर पे आपने यहाँ पे ऑयल सही लगाना है, ताकि ये यहाँ से हमने मोड़ा हुआ इसको, यहाँ से ये बिल्कुल सही से फ्राई हो जाए। चलें, ये एहतियात के साथ। चलें, ये हो गया डन। अब इसको काट के दिखाते हैं आपको सेंटर से। ये चलें, 1 2 3 डन। चलें, चारों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई हैं। बादाम का हलवा जाते आते सीज़न के हिसाब से गर्मियों की शुरुआत हो गई है कराची में। रातें अभी भी थोड़ी सी ठंडी हैं कि थोड़ा पतली चादर या ब्लैंकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दी के सौगात बादाम का हलवा, इसकी फरमाइश भी थी, आज हमने पूरी कर दी है। मोमोज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मालपूरा ज़रूर बनाइएगा घर पे और हमें बताइएगा कैसा लगा। मोनसलवा के ये स्नैक्स के साथ जो है पराठे और कबाब, ये भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। विनर थी आज हमारी बिल्किस, बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है एनेक्स का मीट मिंसर। इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।